नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के हालात पर फिर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन से बिहार में आग लगी है, लोग जल रहे हैं और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जो पक्ष विक्टिम है उसी को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय के लिए जरूरत पड़ी तो गवर्नर से भी बात करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। बता दें कि रामनवमी के दौरान शोभा यात्राओं पर पथराव के बाद बिहार के कुछ शहरों में हिंसा भड़की थी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने राहुल गांधी के आज सूरत जाने को लेकर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने जा रही है। राहुल गांधी का सूरत जाना न्याय व्यवस्था पर दबाव डालने जैसा है। राहुल को संविधान पर भरोसा नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देने के लिए सूरत जा रहे हैं। बिहार के सासाराम में आज सुबह भी मोची टोला इलाके में एक मकान के ऊपर बम फेंका गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मामले में अब तक 109 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सासाराम के सहज लाल पीर मोहल्ले में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस दौरान जमकर बमबाजी और गोलाबारी की घटना हुई। इस तरह की घटना सिर्फ सासाराम में ही नहीं बल्कि कई शहरों में हुई है। वहीं नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। झारखंड के चतरा जिले से सटे सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। नक्सलियों के अन्य साथियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च अभियान जारी है। अब तक पुलिस को 5 हथियार भी बरामद हो चुके हैं। अलगाववादी नेता और कट्टरवादी संगठन पंजाब वारिस दे का मुखिया अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है। बीते कुछ दिनों में उसके समर्थन में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कई जगहों पर अलगाववादी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर्नाटक में एक मीटिंग के दौरान कहा कि ये वह भारत है जो तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों की तरफ से अगर पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई तो भारत की ओर से भी रिएक्शन दिया जाएगा। आईपीएल 2023 का छठा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से मिली हार के बाद चेन्नई की टीम इस मुकाबले में जीत के लिए उतरेगी। वहीं लखनऊ की टीम अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए चेन्नई को उसके ही घर में शिकस्त देने का पूरा प्रयास करेगी। लखनऊ ने अपने ओपनर मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शीर्ष पर काबिज हुए हैं। मॉडर्न कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी 76% की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर को 61% रेटिंग के साथ रखा गया है। वीर सावरकर पर टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे 10 जन्म ले लें, वे कभी सावरकर जैसे नहीं बन पाएंगे। राहुल को अहंकारी बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे अपने अहम के कारण ओबीसी समुदाय को अपमानित करने पर भी माफी नहीं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निम्न आय वर्ग को जन सुरक्षा स्कीम से जोड़ने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस फैसले के तहत देश के सभी जिलों के ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 30 जून तक बैंक व स्थानीय प्रशासन विशेष अभियान चलाएंगे ताकि हर गांव के योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सके। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हिमालय में पर्यटन को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष हिमालय और गंगा में 2 मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अमरकंटक से अरब सागर तक नर्मदा ट्रेल, कावेरी नदी ट्रेल, कच्छ से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट ट्रेल, पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट ट्रेल होगा। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
रेलवे ने गत वित्त वर्ष में कुल 1512 मिलियन टन माल ढोया। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे ने 1418 मिलियन टन के सामान की ढुलाई की थी। रेलवे के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में माल ढुलाई के जरिए कुल 2.44 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में 27.75% से ज्यादा है। भारत का विदेशी व्यापार इस वित्तीय वर्ष में 1.6 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार करने की उम्मीद है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि मार्च 2023 के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग 48% होगा। तो वहीं चालू वित्त वर्ष में भारत का व्यापारिक निर्यात 5% बढ़कर 442 अरब डॉलर व सेवाओं का निर्यात 22.6% बढ़कर 311.9 अरब डॉलर होने का अनुमान है। सरकारी पोर्टल GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार GEM पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और दूसरे वर्ष GEM ने करीब 5,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया।